कोरोना महामारी को लेकर ब्रिटेन से बेहद ही डरावने आंकड़े सामने आने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,22,186 नए मामले मिले और 137 मौतें हुई। वहीं एक प्रारंभिक सांख्यिकी माहिर आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते लंदन में कोरोना से हर 20वां व्यक्ति संक्रमित हुआ। रूस की एक अदालत ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर $10 करोड़ यानी कि करीब 750 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना स्थानीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री को डिलीट न किए जाने के कारण लगाया गया है। न्यायालय ने कहा है कि बार बार के निर्देश के बावजूद गूगल ने आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट नहीं किया। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने इस्लामिक स्टेट खुरासन IS के 27 वर्षीय शीर्ष आतंकी सनाउल्लाह गफारी पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसद्दा जिले के एक निवासी को इंटरनेट मीडिया पर ईश निंदा वाला वीडियो अपलोड करने का दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 42 वर्षीय बशीर मस्तान को पाकिस्तान दंड विधान की धारा 295C के तहत दोषी करार दिया। सीमा पर लगाई गई पाकिस्तान की तार बाड़ को उखाड़ फेंकने के तालिबान लड़ाकों के कदम की सब जगह चर्चा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा रब्बानी ने सवाल उठाया है कि तालिबान जब पाकिस्तान की सीमा का सम्मान नहीं करते तो उन्हें हम सहयोग देने की बात क्यों कर रहे हैं। चीन में अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर समुदाय के कुचले जाने के बाद अब उसके निशान पर ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल कैथोलिक चर्च है। जब से शी जिनपिंग ने देश की सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक लगभग 1500 चर्च भवनों को ढहा दिया गया है। तो वहीं कैथोलिक चर्चों को कुचलने के लिए बीते कुछ माह के दौरान चीन पुलिस ने दर्जनों पादरियों को गिरफ्तार किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के महासचिव वैसाला रुबान वीराकून के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनके रास्ते में आने वाली कृत्रिम बाधा को दूर करने के बाद उनका देश सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। IMF पैकेज के नवीकरण पर लगातार रोक के बाद अब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 25.027 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। प्रशांत महासागर में स्थित सोलेमन द्वीप पर अभी भी अशांति है। चीन ने अब वहां फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार सोलेमन द्वीप पर फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए फ्लाइट भेजेगा। बता दें कि राजधानी होनियारा में कई प्रदर्शन हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने शियान शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक शियान में ओमिक्रॉन के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार काफी सख्ती बरत रही है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा सांसद ना तो आयकर भरते हैं और ना ही उनका नाम पाकिस्तान राजस्व संघीय बोर्ड यानी कि FBR में पंजीकृत है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कुल 1170 सांसदों में से करीब 161 संसद सदस्यों ने ना तो अपनी आय पर आयकर भरा है, ना ही उन्होंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। चीन की अक्सर षड्यंत्र और रणनीति सामने आती रहती है। इस बार चीन अटलांटिक महासागर के तट पर बसे इस देश के जरिए अमेरिका को चुनौती देगा। चीन अब मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनिया में भी अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। चीनी सैन्य अड्डे पर हुई हलचल के बाद अमेरिकी सरकार चौकन्ना हो गई है। दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख और हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने वाला चीन अपनी नौसेना को लेकर किए जर्मनी के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल के अचेम श्वानबैक के दावे से तिलमिला गया है। चीन हर 4 साल में पूरी फ्रांसीसी नौसेना के बराबर अपनी नौसेना का आकार बढ़ा रहा है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट के जरिए आई तस्वीरों से पता चला है कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। साथ ही जबकि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका इलाके में सुरक्षा गारंटी कार्यक्रम लागू करने संबंधी उसके प्रस्ताव पर जनवरी में जवाब दे। इस बीच रूस से नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन अब सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब चीन की मदद से मिसाइल बनाने में सक्रिय है। वो चीन से पहले मिसाइल खरीदता रहा है और इससे पहले उसने खुद से मिसाइल नहीं बनाई थी। अमेरिका ने पूरी दुनिया को बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने 2022 में पूरे वर्ष के लिए H-1B कर्मियों सहित कई वीज़ा आवेदकों को सहूलियत देने की घोषणा की है, जिसमें H-1B वीज़ा के साथ आने वाले कर्मचारी और छात्र भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए थे जो उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने की योग्यता प्रदान करता है। पिछले साल 1 जुलाई को हुए संवैधानिक मतदान में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल था जो पुतिन को 2 और बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अनुमति प्रदान करता रहा है। जापान की सरकार ने साल 2022 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में कैबिनेट मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को न भेजने का मन बनाया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने जापान के इस फैसले का समर्थन कर स्वागत किया है। इन सभी देशों ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। पाकिस्तानी सेना में बाबर, शाहीन, फतेह, गौरी और गजनवी किसी कमांडर के नाम नहीं, ये पाकिस्तान की विध्वंसक मिसाइलों के नाम हैं। इन्हीं मिसाइलों पर पाकिस्तान की सेना इतराती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने बाबर क्रूज मिसाइल 1B की बढ़ाई रेंज प्रारूप का सफल परीक्षण किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से 6400 से अधिक पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अभी तक 231 मीडिया घरों को बंद कर दिया गया है और एक अध्ययन के आधार पर हर 10 मीडिया संस्थानों में से 4 मीडिया संस्थान गायब हो गए हैं। साथ ही 60% पत्रकार अब अफगान में काम भी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय मूल के जज नरेंद्रन जॉर्जी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका में बड़ी सफलता मिली। दरअसल उन्हें यहाँ की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नरेंद्रन जॉर्जी कोलापेन ने 1982 में कानूनी अभ्यास शुरू किया था जो बड़े पैमाने पर जनहित के काम पर केंद्रित था। दक्षिण कोरियाई सरकार ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पार्क को विशेष समाधान देंगी। 69 वर्षीय पार्क रिश्वतखोरी और अन्य अपराधों के लिए लंबी जेल काट रही हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति देश के उन 3094 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 31 दिसंबर को माफ किया जाना है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने अगले महीने होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। स्थानीय मीडिया ने काठमांडू और नई दिल्ली में राजनयिक स्रोतों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए 10 जनवरी को भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग में उइगरों पर अत्याचार संबंधी कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम ULPA पर कानून बनाने के बाद प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ये एक मजबूत कदम है जिसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से द्विदलीय समर्थन मिला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर हाईकोर्ट ने सिख समुदाय की तरफ से लगाई याचिका पर आदेश दिया है कि उन्हें अपने साथ कृपाण रखने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। इसे लेकर सिख संगठनों में नाराजगी है क्योंकि कृपाण सिख धर्म का प्रतीक है। अब ऐसे में इसे रखना उनका धार्मिक आज़ादी का अधिकार है और इसे हथियारों से जोड़कर देखना अनुचित है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर जहां सरकार सतर्क है तो वहीं जानकार इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं कि 1.5 से 3 दिन के भीतर इसके मामले दुगने होंगे। शुक्रवार को 33 नए मामले सामने आने के बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 391 तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा आगे की चुनौतियों पर गंभीरता से काम करने की चेतावनी भी दी जा रही है और इसी बीच कोविड विशेषज्ञ समिति केरल के सदस्य डॉक्टर TS अनीश ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 2-3 सप्ताह से 1000 तक पहुंचने के आसार हैं। यूरोप और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान किया है। सरकार ने कहा है कि विश्व कोरोना महामारी की चौथी लहर की चपेट में है और हमें भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने ये बातें ऐसे समय में कही हैं जब देश में भी ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
देश भर में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। चारों ओर प्रभु यीशु के जन्मदिन की प्रार्थना की जा रही है और क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। जगह जगह पर चर्च खूबसूरत लाइटों से सजाए गए हैं, तो वहीं कई राज्यों में एक से बढ़कर एक झांकियां क्रिसमस पर्व की शोभा बढ़ा रही हैं। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में सुदासरी नेशनल डेजर्ट पार्क के पास शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे लड़ाकू विमान MiG-21 गिर गया। गिरने पर धमाके के साथ उससे आग लग गई और दुर्घटना में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली की कड़क डडूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक राणा कपूर पर आधारित पुस्तक द बैंकर हु क्रश्ड इज डायमंड्स द यस बैंक स्टोरी के प्रकाशन, बिक्री, वितरण पर रोक लगा दी है। राणा कपूर ने दीवानी वाद दायर करते हुए ये दावा किया है। कोर्ट के आदेशों का पालन न करने वाले IAS अफसरों को फटकार लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि उनका ओहदा छीनकर उन्हें सरकारी व्यवस्था से बाहर का दरवाजा दिखा देना चाहिए। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस S वैद्यनाथन और जस्टिस R विजय कुमार की पीठ ने कहा कि स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में अर्थदंड का प्रावधान द्वितीय होने जा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव अभियान का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही करेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राज्य के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चुनावी रणनीति के संचालन के लिए रावल को पूरी छूट देने का फैसला हुआ। इस फैसले के साथ कांग्रेस पर मंडरा रहा सियासी संकट खत्म हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों को अब अपने शोध कार्यों में क्षेत्रीय समस्याओं को भी प्रमुखता से शामिल करना होगा और इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही सभी संस्थानों में 2-2 मास्टर ट्रेनर भी तैनात किए जाएंगे, जो कि सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान में होने वाले शोधों में क्षेत्रीय समस्याओं को भी जगह मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। यह बैठक किस मुद्दे पर बुलाई गई है, इसे लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार शाम 4 बजे होगी, जिसमें सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत के लिए घोषित नेट जीरो लक्ष्यों को लेकर काम की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्य के तहत वर्ष 2070 तक भारत को अधिकांश उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार रोडमैप तैयार कर रही है। इसके तहत ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन लागू किया जाएगा। गोवा के पणजी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि ने मिलकर 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया। उसका मुख्य विषय था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। इस साल कोरोना के कहर के बावजूद देश ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने की ओर है और देश में ठंड भी अपने चरम पर है। जहां देखो वहां लोग अपने काम छोड़कर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए इतनी ठंड में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच बारिश होने की भी जानकारी सामने आई है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक लबू मामलातदार सहित तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्यों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक सभी सदस्य भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी के नाम लिखे पत्र में सदस्यों ने कहा कि एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो गोवा को बांटने का काम करती है। कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन काफी ज्यादा ताकतवर होकर हमारे सामने आया है। गंभीर बात यह है कि ये अन्य लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। देश में हर 10 संक्रमित में से 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज दी थी। इसके बावजूद वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए और यह अध्ययन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम सरकार मामला अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। राज्य सरकार अब राज्यपाल की शक्तियों को छीनकर सीएम के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ममता बनर्जी को नामित करने पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पुन्नावरम पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका स्वागत भी निराले अंदाज में किया। सीजीआई को फूलों से सजी बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे गांव घुमाया और इस दौरान गाजे बाजे के साथ उन पर फूलों की बारिश होती दिखाई दी। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस का ही मुलाजिम था, जिसे 2 साल पहले महकमे से बर्खास्त कर दिया गया था। लुधियाना जिले के खन्ना सदर थाने में मुंशी रहते हुए गगनदीप को अगस्त 2019 में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया और ड्रग माफिया से लिंक के कारण उसे पंजाब पुलिस से बर्खास्त किया गया। बड़वानी में एक परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं उनके माता पिता की हालत नाजुक बनी है। दरअसल परिवार को मेला देखकर आ रहा था, तभी उनकी बाइक और सामने से आ रहे ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च जाकर विशेष आराधना और कई कार्यक्रम करते हैं। कटनी में भी ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना नियमों का पालन करते हुए ईसाई समाज के लोगों ने पहले ही क्रिसमस मना लिया है। बक्सवाहा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें बीए बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को माइसम सीमेंट प्लांट औद्योगिक इकाई समूह दमोह में भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य शिवम शुक्ला ने विद्यार्थियों को संबोधित कर औद्योगिक भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सतना के कोची में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन और डीएसपी मुख्यालय ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में जैतवारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरभि शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। जैतवारा बिरसिंहपुर स्टेट हाईवे 52 पर वाहनों की चेकिंग भी की गई। राजनांदगांव में गंजमंडी में बसंतपुर के ज्वेलरी शॉप में बीते 18-19 दिसंबर को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 नाबालिग हैं। आरोपियों ने नए साल पर गोवा घूमने जाने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणई नायक राजनांदगांव पहुंची, जहां नायक ने जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की। वहीं नायक ने महिलाओं के संबंध में प्रकरणों की सुनवाई की और मौके पर निराकरण भी कराया। साथ ही नायक ने कई विषयों पर चर्चा की। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मामलों का निराकरण और निपटारा जल्द से जल्द हो।